जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। बात करते हैं फिर हिमालय क्षेत्र के देवता। इस बार बात करेंगे महासू देवता की। महासू देवता खासतौर पर जौनसार भाबर में पूजे जाते हैं, लेकिन हिमाचल जो क्षेत्र है उसमें भी महासू देवता पूजे जाते हैं। महासू देवता कौन है, कैसे हैं, कैसे नामकरण हुआ, इसकी मैं पूरी विस्तार से आपको बताऊंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं तब तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आप जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, धरोहर आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए आज चैनल लाया गया है। यह एक मिशन है और इसको आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो आप इस मिशन का एक हिस्सा बनेंगे। तो बात करते हैं महासू देवता की। महासू देवता की मैं एक ऐसी कहानी आपको बता रहा हूँ जो संभवतः आपने अब तक नहीं सुनी होगी। आपने अब तक लोक मान्यता या पौराणिक का कथा या जो प्रचलन में है कथा है उनको ही सुना होगा, लेकिन मैं ऐतिहासिक तथ्यों को आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें मैंने कई पुस्तकों का इसमें सहयोग लिया है। इसमें उत्तराखंड के जो एनसाइक्लोपीडिया कहे जाते हैं डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण, उनके अलावा डी शर्मा जिन्होंने हिमालय के खसों पर बहुत काम किया, उनकी पुस्तक, इसके अलावा एटकिंसन एक अंग्रेज विद्वान जिन्होंने हिमालय गजेटियर लिखा था। इसलिए जो भी तथ्य हैं इसमें ये सब ऐतिहासिक तौर पर है, पुस्तकों से इनका संदर्भ लिया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र में खसों ने की एक धारा आई थी जो हिमाचल प्रदेश या उससे पहले हम कहें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल और सुदूर पश्चिम का जो उनका प्रांत है नेपाल का कर्णाली क्षेत्र तक से लेकर और सिक्किम तक पहुंच गए थे और आज तो ब्रह्मा तक के लोग हैं। जब ये खस लोग इस पूरी हिमालय धारा में आए थे तो इनके अवशेष जो उनकी संस्कृति थी वो यहाँ अब भी मिलती है। हालांकि अधिकतर खस जो भारत में रह रहे हैं वो पूरी तरह से हिंदू सभ्यता में समाहित हो चुके हैं। यदि हम अंग्रेजों की थ्योरी को माने तो खस लोग काकेशस पर्वत से आए थे। हालांकि एक धारा ये भी कहती है कि खस लोग मूलतः हिमालय के ही मूल वासिंदे हैं, यहीं के निवासी थे, लेकिन चूंकि जो इतिहास में प्रचलित है मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो जब खसों की धारा पूरे भारत में आई थी और पूरा भारतखंड में, तो इनके जो कुल देवता भी होते थे और उनके जो कुल देवता थे वे उनकी उस महाशक्ति की आराधना करते थे और उनका नाम था कशु, जिसे वे अपनी प्रजाति का रक्षक मानते थे। अपने मूल स्थान से और इस भरतखंड तक आने की उनकी जो लंबी यात्रा रही, उनमें वैसे उन्होंने कई देवी देवताओं को अपनाया और कई पुराने देवताओं को वो छोड़ते भी चले गए, परंतु अपने पैतृक देवता या इष्ट देवता या कुल देवता हम कहें कशु, उनके प्रति उनकी आस्था उन्होंने बनाए रखी। भारतीय यहाँ जो लोग थे उसके संपर्क में आने पर इनके महादेव अथवा महेश्वर या महाईश्वर की समकक्षता में इनका कशु जो देवता था वह महाकशु हो गया और जो इससे बदलकर महासू हो गया। इस तरह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल में जो भी खस प्रधान क्षेत्र से उनमें महासू या महाईश्वर या महेश्वर, या नेपाल में देखें तो महासू से मस्टो देवता इनकी पूजा होती रही और हो रही है। यदि ये हिमाचल प्रदेश और जौनसार भाबर में महासू हैं तो आगे जो उत्तराखंड है उसमें ये महेश्वर हैं, तो नेपाल में ये मस्टो देवता हैं। इनके अलग अलग रूप से ये नाम मिलता जुलता एक जैसा है। और यदि आप देखें तो उत्तराखंड खासतौर पौड़ी में कई क्षेत्रों के नाम के आगे स्यू लगा है, जैसे डबराल स्यू, असवाल स्यू, मोहदार स्यू। ये माना जाता है कि जो स्यू शब्द आया है ये महासू शब्द से ही
जुड़ा है। उन्होंने ये नाम इतने प्रिय थे उन लोगों को कि अपने देवता के कि महासु का जो अंतिम था उन्होंने अपने क्षेत्र के नाम पे वो शिव लगते गए। आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल का जो पश्चिमी क्षेत्र है, वहाँ पे ये जो खसों की साझी सांस्कृतिक विरासत और परंपराएं हैं वे बहुत कुछ मिलती जुलती हैं। जो वैदिकेतर और पौराणिक केतर, मतलब जो वैदिक देवता नहीं है पौराणिक देवता, उनसे हटकर जो देवता है उनको यहाँ भी एक समान तरह से पूजा होती है। हालांकि समय के जो कालखंड में है, जो अलग अलग क्षेत्रों में रहने से उनके नाम थोड़ा बदल गए या पूजा करने की पद्धति भी थोड़ा अलग सी भिन्न सी हो गई। परंतु आप देखेंगे इन सभी में पौराणिक देवी देवताएं के साथ ही प्राकृतिक शक्तियों एवं भूत प्रेतों की आराधना भी पाई जाती है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि महासु देवता जो उनके पृथक जो देवादिदेव हैं, महाश दिव्य शक्ति थी जो वो भी यहाँ पूजे जाते रहे। ये कहीं महासु, कहीं महाकसु या कसु, यानी ये खस जो शब्द था उनके देवी देव आदिदेव रहे हैं और इनकी पूजा आदिकाल से होती रही है। एक बात ये भी कही जाती है कि जौनसार भाबर और हिमाचल में कि जो महासु देवता है वो मूलतः कश्मीर से आए थे। यहाँ एक दानवों का को लोग मुक्ति दिलाने के कि लोगों को उन दानवों से मुक्ति। तो वास्तव में जो हिमाचल कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर की से ही लोग आगे की तरफ बढ़े थे। ये लोग, यदि हम अंग्रेजों की थ्योरी को माने तो खस जब आगे बढ़े तो देवता भी उधर से आए थे। तो ये जब धाराएं चलती रही तो ये अपने इष्ट देव महासु या महेश्वर या महादेव या महेश, इन सब या मस्टो, इन सबको कभी भूले नहीं। एक और भी बात यहाँ पे हुई थी वह कि जब यहाँ पे चलो नाग जो जाति के लोग रहते थे और बाद में खस आए, तो जब ये दोनों साझा संस्कृति बनी इन दोनों की, तो उसमें चूंकि नाग भी भगवान शिव के उपासक थे तो ये माना जाता है कि उनके जो इष्ट देव नागों के थे वही भगवान शिव थे। और नागवंशीय जो पत्नियां थी इनकी खसों की, तो ये जब संस्कृति एक साथ घुलती मिल गई तो उनके माध्यम शिव और महासु का जो मूल भेद था वो समाप्त हो गया और वो एक ही रूप में आ गए। क्योंकि महासु का अर्थ भी मूलतः महान देवता यानी महादेव ही होता है। अतः भाषायिक व्यवहार के स्तर पर महासु, महादेव तथा महेश्वर को एक ही देव माना जाने लगा। हालांकि यदि व्यवहारिक स्तर पर यह देखा जाए तो दोनों की संकल्पना एवं आराधना पद्धति में काफ़ी अंतर है और जिनकी ओर से जनमानस बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, लेकिन ये अब रूप भगवान शिव के ही माने जाते हैं। और इन लोगों को अपने आराध्य देव से इतना अगाध प्रेम था, अपार इतनी उनकी वो थी उनके प्रति भावना, उनके प्रति अगाध प्रेम या उन पर विश्वास था कि उन्होंने अपने इष्ट देव के नाम पर वहाँ के स्मारकों, गांवों, क्षेत्रों आदि का नाम के साथ शु, सु, सौ या शिव जोड़ दिया। और ये भी कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में तो एक पूरे क्षेत्र का नाम ही महासु रख दिया गया था। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये जो हिमालय क्षेत्र में जो भगवान महासु हैं वे भगवान भोलेनाथ के ही रूप माने जाते हैं। और ये महासु, महेशु, महेश और मस्टो, ये सब जो देवता थे यहाँ के मूलतः ये खस प्रधान क्षेत्रों में पूजे जाते थे और खसों के ये मूल देवता थे। तो यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। और दूसरी वीडियो भी भगवान महासु पर ही केंद्रित होगी। उसमें उनके जो मौजूदा रूप हैं, जो 4 तरह के या 4 भाई माने जाते हैं और जिनकी पूजा होती है, उस बारे में दूंगा। लेकिन अभी इस वीडियो के बारे में कमेंट में अवश्य लिखें यह वीडियो कैसे लगी। और संभवतः अपने इतिहास में ये पहली बार इसको आप जान रहे होंगे। मेरा प्रयास है कि आपको हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत आदि को आपके सामने रखूं, देश दुनिया के सामने रखूं। यह एक मिशन के तौर पर मैं काम कर रहा हूं और आपसे आग्रह है कि मेरे मिशन को जुड़िए। और आप इस मिशन से आप तभी जुड़ेंगे जब इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करेंगे और इसकी नोटिफिकेशन की घंटी भी अवश्य दबाएंगे। तो अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए
महान देवता महासू पर। तो यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें और हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।